गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा रियल लाइफ में। पूजा स्वागत करती हूँ अपने न्यू वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी कोई ब्लॉगिंग नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, एक हमारी बहन है निशा लंबा, उनके बारे में बताऊंगी कि वो कितनी अच्छी हैं, कैसे उन्होंने कितनी परेशानियों के बाद में अपने मुकाम को हासिल किया है। तो आज ही मैंने उनका वीडियो देखा है और जो वो अपने बारे में बता रही थी कि हमारी बहन निशा लंबा जी कि मैंने कैसे क्या-क्या किया, तो मैं आज इस मुकाम तक पहुँची हूँ। तो उन्होंने बताया है कि एक छोटी-सी गलती शादी को लेकर हो गई थी, तो गलतियाँ तो सभी से हो जाती हैं और जो उन्होंने बताया है सेम हमने सुनी, तब से मतलब उन वो भी रो रही थी, हमारे आँख में भी आँसू आ गए थे उनका वीडियो देखकर और सेम वही कहानी हमें अपनी भी लगी, क्योंकि ऐसे ही हालात हमारे सामने भी आ चुके हैं और चल भी रहे हैं। और मैं हार नहीं मान रही हूँ उनकी तरह ना, कि मतलब वो बहन हमारी कह रही थी सिस्टर कि किसी के सहारे मत रहो, अपने सहारे रहो, अपनी मेहनत करो, अपना सब करो, किसी के सहारे मत रहो। और वक़्त आने पर आपका माँ-बाप, भाई-बहन, पति कोई भी नहीं होता है, तो वो सही कह रही थी। हाँ, सच में कोई नहीं होता है। जब वक़्त आता है कोई भी नहीं होता है और सब अपने आप ही हमें हासिल करना पड़ता है और अपने आप ही हमें हिम्मत रखना चाहिए। तो वो यही कह रही थी कि एक लेडीज़ को या किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए कभी भी, अपनी मेहनत करती रहिए, तो कभी न कभी तो आप मुकाम तक पहुँच ही जाएँगी। तो इसी तरीके से तो उनको बातें जो उनकी सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे ही मैं भी उनकी तरह ही एक समय था रोती रहती थी और पूरा-पूरा दिन रोती थी मैं भी। लेकिन जो कोई बोलता था तो हँस के बोलती थी। ऐसे ही हालात कुछ मेरे सामने भी आए और इस समय भी हैं, लेकिन मैं उनको इग्नोर करके अपना काम करती रहती हूँ सारा दिन। अपना सब काम करती हूँ। अपनी 2 बेटी उन्होंने बताया कि मेरी भी सिस्टर 2 बेटी हैं और छोटी-छोटी हैं, उनको देखना और सारा घर का काम करना और साथ में छोटी-मोटी जॉब है वो भी चला रही हूँ और यूट्यूब पे चैनल भी मैंने 2 बना रखे हैं। एक सिंगिंग वाला, एक ब्लॉगिंग वाला, दोनों चलाती हूँ। इतनी कड़ी मेहनत मैं करती हूँ, जैसे आपने बताया कि आपकी माँ ने भी बताया कि पूरा-पूरा दिन ये खड़ी रहती थी, तो वही है मैं हर रात 12-1 बजे तक जग कर काटती हूँ। यूट्यूब पे चैनल बनाया इसीलिए और पूरा दिन भी काम करती हूँ, तो कोई ऐसा समय नहीं आता है जिसमें मैं शांति से आराम कर लूँ। जब 1 बज जाता है तो अपने आप से आँखें बंद होने लगती हैं, तो मैं फिर मोबाइल रखे जैसे-तैसे सो जाती। सुबह फिर 4 बजे हमारी बच्ची जग जाती है, उसको वही दूध चाहिए। भाई बच्चे को तो भूख लगती ही है, उसका भी छोटी वाली उसको भी दूध चाहिए, बड़ी वाली उसको भी दूध चाहिए। फिर सुबह लग गए, फिर पूरे दिन लगे रहे, फिर इधर 12 बजे रात तक लगे रहे। सब ऐसा ही चलता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहे हैं। और यहाँ तक कि भी जो कोई समाज में देखता है वो भी गलत नज़र से क्यों देखता है कि यूट्यूब पे चैनल बनाया है। ये कोई गलत बात थोड़ी ना है, समझ में अंतर है। सब नहीं समझते हैं क्या है क्या नहीं है, वो तो इसको गलत नज़रिए से देखते हैं, बस नज़र का फ़र्क है। तो जो कोई जानता नहीं वो तो जैसा मन में आएगा वैसा कहेगा। तो इसलिए अपना काम जो है करते रहिए और फल तो कभी न कभी माता रानी दे ही देंगी और माता रानी हमेशा हमें भी विश्वास है, जैसे हमारी बहन जो कह रही थी
निशा लंबा जी की माता रानी ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया। माता रानी की कृपा से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इतने दुखों को पार करते हुए फिर मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ। वैसे ही हमें भी विश्वास है अपनी माता रानी पर कि माता रानी कितने भी दुख हमें दें, लेकिन एक ना एक दिन हमें सुख वो ज़रूर मिलेगा जो जिसका मैं सपना देखती हूँ। तो सपना देखना भी कोई गलत बात नहीं, तो सपना मैं देखती हूँ तो हमें माता रानी पर पूरा विश्वास है कि माता रानी एक ना एक दिन हमारा वो सपना ज़रूर पूरा करेंगी। चाहे जैसे भी हो, कैसे भी हो, उसी सपने को लेकर मैं रात-दिन मेहनत करती हूँ, करती रहूँगी जब तक हमें साँस है। मैंने इस बात की प्रतिज्ञा कर ली है, चाहे जो कुछ भी कोई भी कहे, हमें किसी की परवाह नहीं है। क्योंकि परवाह क्यों, कोई अपने वक़्त में आता ही नहीं। वक़्त इतने गलत आए, मतलब इतनी परेशानी आई, किसी ने साथ नहीं दिया, सब छोड़-छोड़ के चले गए। और वही लोग जो हैं गलत कहते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो वो भी कह रही थी कि हमारे ऊपर कोई उँगली उठाए हमें बर्दाश्त नहीं होता। तो इसी तरह सिस्टर मैं भी कोई गलत बात मैं गलत करती नहीं हूँ, फिर भी कोई गलत उँगली उठाता है तो हमें भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कोई हमें मुँह पे गलत हमें बोले, मैं बर्दाश्त कर लूँ। इसीलिए मैं थोड़ा लोगों के द्वारा जो कहा जाता है मैं तेज़ हूँ, तो तेज़ होना पड़ता है बहन। तेज़ कोई जन्मजात नहीं होता है। जब तेज़ लोगों में तेज़ नहीं बनोगी तो आपकी कोई मतलब कोई इज़्ज़त ही नहीं होगी। तो हमें तो लोगों ने तेज़ बना दिया, मैं तेज़ थी नहीं। मैं बहुत शरीफ़, बहुत सीधी थी, कुछ चालाकी नहीं जानती थी, लेकिन जैसे वो जैसा देश वैसा भेष रखना पड़ता है, नहीं तो गुज़ारा नहीं होता है। उसी तरीके से हमें भी जैसा देश वैसा भेष रखना पड़ा, तभी मैं आज यहाँ पर हूँ, वरना अब तक हमारी हड्डियाँ भी जल पता नहीं कहाँ चली गई होती। हमारे ऊपर ऐसे-ऐसे मतलब परेशानियाँ आई, ऐसे-ऐसे हमारे ऊपर दुःख आए, जो आज मैं होती नहीं दुनिया में, लेकिन मैं बराबर प्रयास करती रही, बराबर अपने मेहनत कर ही करते रहेंगे। तो हमारी जो बहन ने बताया वो सच कहा है, उनकी बहन की स्टोरी सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं तो उनका वीडियो आप लोग सर्च करके देखना, निशा लंबा जी। तो बहुत अच्छी बातें बताती हैं और बहुत परेशानियों के बाद आज उन्हें ये मुकाम मिला है। तो मैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ कि ऐसी ही महिलाएँ, ऐसी ही स्त्री हमारी दुनिया में हो, तो कोई भी स्त्री जल के या मतलब जो आत्महत्या करती हैं वो नहीं करेंगी, सभी संघर्ष करेंगी, सभी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएँगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।